वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला हबीबिहिल मुस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फमन ज़ुहज़िह अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। कुर्सी सदारत पर जलवाबार गुले गुलजार अशरफियत आबरूए खानदाने अशरफिया मोइनुल मशाइख हज़रतुल अल्लाम सैयद मोइनुद्दीन साहब अदामल्लाहु इक़बालुहु, दीगर उलमा और असातीन यहाँ पर हाजिर हैं। सबसे पहले आपसे मैं ये गुजारिश करूंगा कि ये महफिल अल्लाह के घर में हो रही है, इसका एहतराम बाकी रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात ये है कि मामूल के मुताबिक ये जलसा हर साल हुआ करता है, तकरीबन इन्हीं अय्याम में होता आया और इस जलसे के इनेकाद करने वाले सारी इसकी मेहनत और इसको सजाने वाले आपकी इसी मस्जिद के हर दिल अजीज इमाम हजरत हाफिज खुर्शीद साहब क़िबला, अल्लाह तबारक व तआला उनकी तुरबत पर रहमो करम की बारिशें फरमाए। तकरीबन 20 या 22 साल इस मुसल्ले पर उन्होंने इमामत की। उनका ये इनेकाद किया हुआ और जलसा इसलिए भी होता है कि पूरे बिखरे हुए लोगों को जोड़ दिया जाए। साल में एक बार ही सही, लेकिन कारी साहब क़िबला दौड़ भाग करते और वो सीधे आकर मुझे हज़रत मोइनुल मशाइख का हुक्म सुनाते। जहां भी हूँ, जैसे भी हूँ, यहाँ हाजिर हो ही जाता। शायद ये तीसरा साल है मेरी हाजिरी का और एक अजीब इत्तेफाक है कि मैं अंदर जाने से पहले भी आखिरी बार आके गया और जाके वापस आने के बाद पहली बार भी यहीं आया। ये जलसा मिस नहीं हुआ। बहुत सारी चीजें 8 साढ़े 8 महीने के अंदर इधर उधर हो गई थी, लेकिन हर साल बराबर वक्त पर ये होता आया। इस कार्य खैर को जिन्होंने शुरू किया, अल्लाह तबारक व तआला उसका अजर अता फरमाए। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सन्ना सुन्नतन हसनतन, जिसने किसी नए तरीके को इजाद किया, फलहु अजरुहा, उसको उसका अजर मिलेगा। कोई भी नया अच्छा काम शुरू किया है। व अजरु मन आमिल बिहा, और जिसने उस तरीके को कायम रखा, उन सब के अमल करने का भी सवाब ईजाद करने वाले को मिले, शुरू करने वाले को उन सब के भी अमल का सवाब मिलेगा। लेकिन साथ में मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, वमन सन्ना सुन्नतन सय्यअतन फलहु विज़रुहा व विज़रु मन आमिल बिहा, लेकिन किसी ने बुरा तरीका ईजाद किया, कोई नया बुरा तरीका शुरू किया है, तो उस बुरा करने का गुनाह तो उस पर होगा ही, लेकिन उसका देखा देखी जितने लोग वो बुरा फॉलो करते रहेंगे, उन सब के गुनाहों का भी गुनाह उस ईजाद करने वाले को दिया जाता रहेगा। इसलिए याद रखो, जिंदगी में अगर कभी कोई काम शुरू करना हो तो नेक काम शुरू करके जाओ।
ताकि उसका देख करके लोग और भी वो नेक काम करें और उन सब का अमल का सवाब आपको भी दिया जाता रहेगा। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया, वला युनक़सु मिन उजूरिहा, अमल करने वालों के अज्र में कोई कमी नहीं होगी, उनको तो उनका दिया जाएगा, लेकिन उतना ही शुरू करने वाले को भी दिया जाएगा। आज के ये जलसे का जो अजर होगा वो कारी साहब किबला की कब्र में जरूर पहुंचाया जाए। शुरुआत उन्होंने की है। दूसरी बात ये भी मैं अर्ज करूं मेरे अजीजों कि जैसे कि अभी आप सुन रहे थे कि इमामत और निकाल के लगाया नॉर्मल चीज नहीं है। मस्जिद की हर किस्म के लोगों को इमाम जोड़ करके रखता है, मुक्तदी एक फिक्र के नहीं होते। इसमें पठान भी हैं, सैयद भी हैं, शेख भी हैं और पता नहीं कैसे कैसे सारे हैं जो आपस में एक दूसरे के रिश्ते भी नहीं करते, लेकिन वो सब एक सफ में खड़े रहते हैं और इस इमाम की इक्तिदा में। और ये अल्लाह ताला का निजाम है जो रब तबारक व ताला इस निजाम को कायम रखा हुआ है। मुझे हैरत होती है, कारी साहब यहाँ नहीं रहते थे, कुरला में उनका घर था। तकरीबन 12 साल वो वहां से आकर फजर की नमाज पढ़ाया करते थे। तकरीबन जहां तक मुझे इल्म है, सालों तक कोई सुबह सुबह ट्रेन का सफर करके आए और फजर की नमाज पढ़ाए। एक बात याद रखो मेरे अजीजों, ये वो लोग हैं जिनके मुतालिक फरमाया गया, मस्जिद का वो टुकड़ा जिस पर वो नमाज पढ़ते थे, उनकी जुदाई के गम में वो रोने लगता। जब किसी ऐसे बंदे का इंतकाल होता है जो मस्जिद का पाबंद था, तो फरमाया गया मस्जिद का मुसल्ला उसके जाने पर रोया करता है। जिंदगी हो तो ऐसी कि जमीन के टुकड़े भी रोएं, ऐसी जिंदगी ना हो कि जमीन का टुकड़ा क्या पूरी दुनिया भी ये ना कहने लग जाए कि धरती का बोझ चला गया। ऐसी जिंदगी तो ना गुजारो। अयाश जिंदगी जिसने गुजारी उससे तो हर कोई परेशान है, माँ बाप भाई बहन रिश्तेदार सारे लोग परेशान, मोहल्ला परेशान। अब मैं आपके सामने एक बात ये भी बता दूं, हर एक को तो मौत का मजा चखना है। आप हैं, हम हैं, सब तो इस दुनिया से जाने वाले हैं। लोग जीते ऐसे हैं जैसे उनको जाना ही नहीं है, लेकिन यकीन ऐसा है, सबको पता है कि दुनिया का बड़ा से बड़ा बादशाह भी मौत के चंगुल से बच नहीं सकता। और रब ताला ने कुरान में फरमाया, ऐनमा तकुनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, तुम जहां कहीं भी होगे मौत तुम्हें आकर पकड़ लेगी, अगरचे तुम मजबूत किले में क्यों ना बैठ जाओ। दुनिया का कोई हकीम ऐसा माजून नहीं तैयार किया जो मौत से बचा ले। साइंस इतनी तरक्की करके भी आज तक मौत की दवा नहीं बना सका, कोई नहीं बना सकता कयामत तक। कुरान में अल्लाह का वादा है, लिकुल्लि उम्मतिन अजल, हर जमात को या हर इंसान को मौत आनी है। इदा जा अजलुम फला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, जब वो अजल आ जाए, जब वो वक्त मुकर्रर आ जाए, तो अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है एक सेकंड ना पहले आएगी ना बाद में आएगी। वो वक्त मुकर्रर सबका है। अचानक हमारा भी ऐलान हो जाएगा कि दुनिया से चले गए, इंतकाल कर गए, चंद दिनों के बाद फिर मामूल पर सब लोग आ जाएंगे और सब लोग अपने अपने घर बार में। उसी तरह हजरत सुफियान सौरी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, लोग जो है घरों को कहते हैं ना, कारी साहब के घर वाले, जाहिर सी बात है उनके बच्चे भी होंगे। कितनी बड़ी आफत आई उनके घर पर, अचानक बाप चला गया और बच्चे यतीम हो गए, घर कैसे चलेगा, बच्चियों को कौन देखेगा। घर वालों की सोचते हैं, सही बात है, लेकिन बुजुर्गों का सोचना कुछ और ही था। हजरत सुफियान सौरी एक जनाजे में थे और जनाजा जा रहा था, 8 साल की बच्ची जनाजे के पीछे थी जिसके बाप का इंतकाल हुआ था। वो रोई जा रही थी, हमारे घर पर कितनी बड़ी मुसीबत आई, हमारे बाप चले गए। हजरत सुफियान सौरी ने उस बच्ची को देखकर जवाब दिया, बेटी तुम्हारे घर पर नहीं, जो तुम्हारे बाप पर मौत वाली जो मुसीबत आई है, इससे बढ़कर कभी कोई आ ही नहीं सकती। मौत ये ऐसी आजमाइश और ऐसी मुसीबत कि इससे बड़ी कुछ नहीं। तुम लोगों का क्या, घर वालों का, कल फिर खड़े हो जाओगे, 2 दिन खाना नहीं बनेगा, 3 दिन नहीं बनेगा, फिर खाओगे। मौत इंसान के लिए सबसे बड़ी मसाइब की
आजमाइश की। एक ऐसी बादशाह का नाम है जिसके मुतालिक हजरत सुफियान सौरी फरमाते हैं कि अपने बाप से पूछो कि कितनी बड़ी मुसीबत आई, मौत इसको हल्के में मत लो, आसानी पे मत लो। और जब दफन करके आ गए दूसरे दिन, वो कब्रस्तान गए थे, हजरत सुफियान कब्रस्तान गए हैं और वही बच्ची कब्र के पास बैठी रो रही है और क्या कह रही थी अपने बाप से कि अब्बा जब आप बीमार थे तो बिछोने में बिछा देती, ओढ़ने में ला के देती, आपको भूख लगती खाने में लाती, दवाइयाँ मैं पिलाती, कल की रात कैसी गुजरी आपकी, कौन बिस्तर पूछा, कौन ओढ़ना पूछा, कौन दवाइयाँ और कौन खाने पूछा। ये अपनी बच्ची के जज्बात थे जो अपने बाप से कब्रस्तान में कब्र के पास बैठ करके वो यूं मुनाजात कर रही अपने अल्फाज से। हजरत सुफियान सौरी पीछे से सुन रहे थे। उन्होंने कहा बेटी ये पूछ अपने बाप से, ये मत पूछ कि बिस्तर कौन दिया, ओढ़ना कौन दिया, दवाई कौन दिया, खाना कौन दिया, ये दुनिया ख़त्म हो गई। उनसे अब ये पूछ हमने जो कफन दिया था फरिश्तों ने उसे बाकी रखा या ख़त्म कर दिया। ये पूछ अभी कि हमने नहला करके भेजा था, कहीं उस पर अल्लाह ने बिच्छू और सांप तो नहीं छोड़ दी, हमने खुशबुएं लगाई थी, पेट के फटने के बाद ताफुन और बदबुएं तो नहीं फैल गई। ये पूछ अब मुर्दे से। मेरे अजीजों, बाद की जो मंजिलें हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु खुलफाए राशिदीन में तीसरे नंबर पर, आप जब कब्रस्तान जाते थे इतना रोते थे कि उनकी दाढ़ी से आंसू के कतरे गिरने लग जाते थे। आपके गुलाम वो कहते कि हजरत उस्मान गनी से कि जब भी आप कब्रस्तान के पास आते इतना क्यों गम करते हैं, इतना क्यों रोते। वो कहते कि यही एक मंजिल है जिससे बंदा निकल गया तो सब में निकल जाएगा, यही वो मंजिल है। कब्र को आज लोगों ने हल्के में लिया है। और मुंबई वालों का क्या है, 6 महीने के बाद कब्रें खुद जाती हैं, तुम्हें तो और बड़ी इबरत की बात है। देखो निकलने के बाद कैसी हड्डियां वहां निकलती हैं। वो वक्त के बड़े बड़े ताकतवर शोरमा लोग हैं, बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने वाले लोग हैं, जिनके घुटने से लेकर टखने तक की हड्डियां कब्रों में बिखरी मिलती हैं। जब जब कब्रों से मट्टियां निकाली जाती हैं, क्या आप नहीं देखते सूखी खोपड़ियां बाहर आती हैं, वो किसकी हैं? वो भी अपने वक्त के बड़े बड़े ताकतवर लोग थे, उम्दा कपड़े पहनने वाले लोग, उम्दा घरों में रहने वाले लोग, बहुत बड़े बड़े महल्लात में रहने वाले लोग भी थे। उनके जिस्म गला दिए गए, सब खत्म हो गया। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू हुरैरा को दिखा करके फरमाया था, एक गड्ढे के पास जहां मुर्दों की बहुत सारी हड्डियां पड़ी थी, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू हुरैरा जानते हो ये वो लोग हैं जो उम्दा सवारियों पर सवारी किया करते थे, बहुत उम्दा लिबास में घूमा करते और उनके खाने बड़े उम्दा थे, लेकिन आज ये ताफुन का शिकार हैं, कीड़ों की ग़िज़ा बना दिए गए।